हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं इस चैनल के ऊपर CUET को लेकर कोई वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं निजी कारणों से बाहर गया था। अब फिर से, चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्टेट बोर्ड का, झारखंड स्पेशली झारखंड के जो स्टूडेंट्स थे उनका स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था। जो CBSE वाले हैं उनका भी एग्ज़ाम चल रहा था, लेकिन अब कंप्लीट हो गया है। तो चाहे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे CBSE वाले बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, देश के किसी भी बोर्ड के लगभग एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जब एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया तो CUET की बारी है। अब CUET का एग्ज़ाम कब होगा? तो अब सभी लोगों को मालूम है, जैसा कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने और UGC ने ये आपको कंफर्म कर दिया है कि मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक, आप लास्ट ऑफ मंथ ऑफ मई और फर्स्ट मंथ ऑफ जून के फर्स्ट वीक में या तो मई के लास्ट वीक में आपके एग्जामिनेशन होंगे। एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT बोलते हैं एग्जामिनेशन का जो मोड होगा, जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर में आपको टेस्ट देना होगा। तो ये सब बातें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आपकी जो परीक्षा होगी, आप लोगों ने CUET का फॉर्म तो भर दिया है क्योंकि लास्ट डेट कंप्लीट हो चुका है। अभी EDIT का डेट चल रहा है। अगर कोई बच्चा गलती से कुछ गलत सब्जेक्ट भर दिया, गलत चीज़ चॉइस कर लिया है, तो अभी EDIT कर सकता है। वो 2-3 दिन और समय बचा है कि वो एडिटिंग कर सकते हैं, अपने गलत भरे हुए चीज़ को एडिट कर सकते हैं। नाम एडिट नहीं होगा, नाम चेंज नहीं हो सकता है, फादर्स नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चेंज नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट अगर आप गलत भरे हैं तो सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसकी चिंता ना करें। जाके अपने साइबर कैफ़े से, नज़दीकी साइबर कैफ़े से उसको सही सब्जेक्ट चॉइस कीजिए। फिर से मैं सब्जेक्ट चॉइसिंग को बता देता हूँ। बहुत बच्चे रोज़ फ़ोन करते हैं कि सर मेरा गलत हो गया, मुझे क्या सब्जेक्ट लेनी चाहिए। मैंने वीडियो पहले ही बना दिया उसके ऊपर, फिर भी अगर आप नहीं देखें तो मैं इस वीडियो में फिर से समझा दूँ। आप सभी लोगों को जो झारखंड, बिहार, यूपी से हैं या देश के किसी भी कोने से हैं, उनको एक पेपर, लैंग्वेज पेपर चुनना होगा। अब लैंग्वेज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ 1A और 1B है, तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि 1B चुनिए। आप कभी 1B नहीं चुनिएगा, क्योंकि 1B में आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना है, विदेशी लैंग्वेज पढ़ना है। अब आप जापानीज़ लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, स्पेनिश लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, इसलिए 1B टच नहीं करना है। 1A में आपके पास 13 लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, बाकी तमिल, वो सब आप टच मत करो। आप सभी लोगों के लिए मेरे ख्याल से, मेरा जैसा मानना और जहाँ तक व्यूअर देख रहे हैं, अगर आपका तमिल ठीक है तो तमिल चुन लेना, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का हिंदी ठीक होगा या तो इंग्लिश ठीक होगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, हम इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो आप इंग्लिश चुन लेना। अगर आपको लगता है कि मेरा हिंदी थोड़ा सा, इंग्लिश ठीक नहीं है, हम हिंदी में परफेक्ट रहेंगे, हिंदी अच्छे से हम पढ़ पाएंगे और हिंदी में हम अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, तो आप हिंदी चुन लेना। कोई शर्म की बात नहीं, आपका जो लैंग्वेज है आप उसको चुनेंगे। बहुत बच्चे ऐसा नहीं, प्रतिष्ठा में प्राण मत गंवा देना कि हमारा इंग्लिश ठीक नहीं है और इंग्लिश चुन लिया क्योंकि पड़ोसी इंग्लिश चुना था और वो भी इंग्लिश चुना था और वो भी इंग्लिश चुनी थी, इसलिए हम भी इंग्लिश ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, उसके चक्कर में मत फंसना भैया। आप जिस लैंग्वेज में अच्छे हो, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो इंग्लिश चुनोगे, हिंदी में अच्छे हो तो हिंदी चुनोगे, आपके ऊपर लैंग्वेज सिलेक्शन है। इसका ये कभी मतलब नहीं होता है लैंग्वेज सिलेक्शन का कि आप अगर अभी हिंदी चुन लेंगे तो आगे भी हिंदी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ टेस्ट है, आपको मोड पूछ रहा है कि आप किस में एक्सपर्ट हो, उसी में जाके टेस्ट दे दो। ऐसा कभी नहीं है कि बहुत बच्चा सोचता है कि सर हम अभी हिंदी चुन लेंगे तो आगे हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप अभी हिंदी चुनोगे, आप एग्ज़ाम बस हिंदी में लिखोगे, आगे आपको जो पढ़ना उसके लिए सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। CUET को कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाएगा। CUET एक एंट्रेंस टेस्ट है, इसके आधार पर, इसके रैंकिंग के आधार पर आपका किसी कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको करना है। तो पहला लैंग्वेज पेपर आप चुन ले, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चुने जिसमें आप एक्सपर्ट हो। दूसरा एक जनरल कोर्स है जो आपको लेना है, ये दोनों ऑप्शन चुनने वाला देखिए, हिंदी आपको लेना ही लेना, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज पेपर। एक जनरल पेपर है जो आपको लेना ही लेना है, उसमें चॉइस है नहीं। तीसरा आता है डोमेन पेपर, जो आपका मेन पेपर होगा जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो चूँकि अगर आप झारखंड के किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो झारखंड, बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हो या यूपी के भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें भी आप अप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको एक डोमेन काफ़ी है। एक डोमेन पेपर अगर आप चुनते हैं, एक डोमेन पेपर ही अगर आप चुनते हैं तो इनफ है, काफ़ी है आपके लिए। एक से ज़्यादा डोमेन पेपर का मतलब अपने ऊपर बोझ ज़्यादा बढ़ा देना, क्योंकि जितना डोमेन चुनोगे उतना एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पैसा भी ज़्यादा लगा, एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा और फिर वो दिक्कत हो जाती है। उससे बेहतर है एक डोमेन चुनिए, उसमें परफेक्ट अपना टाइम दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया,
अगर आप ऐसे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गया, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि हम बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उन्हें डोमेन पेपर एक से ज़्यादा चुनना चाहिए। क्योंकि उनको लगता है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा हिस्ट्री चुना और हिस्ट्री में जहाँ हमारा जो जिस कॉलेज में मिल रहा वहाँ सीट भर गया, तो हम अगर ज्योग्राफी भी चुन के रखें, ज्योग्राफी के आधार पर घुस सकते हैं। इसलिए एक सब्जेक्ट नहीं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भरेंगे वो एक से ज़्यादा डोमेन रखेंगे, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं भरेंगे, जो स्टेट यूनिवर्सिटी भरेंगे, उनको एक ही डोमेन रखना होगा। स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। राज्यों के अंदर जो विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के अंदर चलता है उसको बोलते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब है जिसका राज्य सरकार उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करती है। यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर कंट्रोल, भले वो बनारस में है, बनारस मतलब यूपी में है, लेकिन यूपी सरकार उसको नियंत्रित नहीं करती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नियंत्रित करता है। उसका अलग कानून है, अलग संविधान है, सब कुछ अलग है। इसलिए ऐसे यूनिवर्सिटी को स्टेट कंट्रोल नहीं करती, ऐसे यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यानी उसका सेपरेट है, वो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट है, किसी राज्य सरकार के अंदर में नहीं आता है। इसलिए उस चीज़ को अंतर समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए ये 3 पेपर मैं आपको बता दिया, पेपर सिलेक्शन फिर से बता दूँ, लैंग्वेज में से कोई एक चुन लीजिएगा, जनरल पेपर आपको चुनना ही चुनना है, और एक डोमेन चुनिएगा आपका क्या है। अब अगर कोई बच्चा बोलता है कि हम सर साइंस लिए बाद में आर्ट्स लेना चाहते, तो किसका एग्ज़ाम लिखें? कॉमन सेंस की बात है भैया, साइंस लिए हो तो पढ़े हो साइंस, तो एग्ज़ाम तो साइंस ही का नहीं लिखोगे। आगे क्या लेना है वो तो 2 ऑप्शन देता है ना, आगे आप किस में जाना चाहते हो, अभी किसका टेस्ट लिखना चाहते हो, तो आप जहाँ जाना चाहते हो वो भरो, और नीचे जब पूछता है टेस्ट किसका लिखना चाहते हो तो आप साइंस का टेस्ट लिखो। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। ये तो हो गया हम लोग CUET के बारे में कुछ ब्रीफिंग जान लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको हम पहले बता चुके थे, और फॉर्म भरने का डेट भी अब कंप्लीट हो चुका है, उसको एडिट करने का डेट चल रहा है, तो आप लोग एडिट कर भी लीजिएगा। अगर कुछ मिस्टेक आपको लगता है तो मैंने अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन भी बता दिया, और मुझे लगता है कि दोबारा वीडियो देखने के बाद, अगर पहले वीडियो देख चुके होंगे और फिर उस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो कॉन्सेप्ट कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आप अपना देख लीजिएगा। अब तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आपका कंप्लीट हो गया, तो एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग को देखना है कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करें हम लोग। CUET मैं आपको बताऊँ 3 ब्रांच है इसका। पहला है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज में आपके पास 2 ही ऑप्शन रहने चाहिए, क्योंकि उर्दू वगैरह बहुत कम लोग सेलेक्ट करेगा, या तो हिंदी सेलेक्ट करेगा या तो इंग्लिश सेलेक्ट करेगा। कॉमर्स वर्ल्ड हजारी, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ये तीनों पेपर की तैयारी करवाएगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के लिए अब क्या करना होगा तैयारी करने के लिए, तो जो ऑफलाइन कैंडिडेट हैं उनको तो कॉमर्स वर्ल्ड के ब्रांच हजारीबाग में पेट्रोल पंप के पास मटवारी में आना होगा। मटवारी पेट्रोल पंप के पास कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ब्रांच है। आपको यहाँ आके ऑफिस में कांटेक्ट करना होगा। आप ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चलेगा। जो कैंडिडेट ऑनलाइन वाले हैं वो क्या करेंगे, तो ऑनलाइन वाले कैंडिडेट कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में है, प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन सर्च करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप अपना नंबर डालेंगे, जो आपका नंबर होगा आप अपना नंबर डालिएगा, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा, तो मेरे मेन जो एप्लीकेशन का मेन पेज होता है वहाँ आप चले जाएंगे। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन में जाएंगे आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, या वहाँ से भी कोर्स परचेज का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, या तो मुझे ही फ़ोन करके आप बता देंगे, मैं आपको बता दूंगा, या मेरे ऑफिस से आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। कौन कौन सा कोर्स है, पहले पूरे डिस्क्रिप्शन को अच्छे समझिएगा, वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया समझिएगा, फिर आपको कोर्स भी परचेज करने में मजा आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा, और एग्ज़ाम भी। तो लैंग्वेज में आपके पास 2 ही है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। एक है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में 4-5 चीज़ जुड़ा हुआ है। इसमें आपको GK भी पूछेगा, मैथ्स भी पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा, GS भी पूछेगा, और भी बहुत सारा अदर्स पूछेगा। ये आपको पूछेगा जनरल टेस्ट के अंदर, ध्यान दीजिएगा। तो अभी आप लोगों को ध्यान देना इसमें कि लैंग्वेज जो होगा, लैंग्वेज टेस्ट, उसमें से 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। जो जनरल टेस्ट है उसमें 60 क्वेश्चन पूछेगा, 60 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 50 का आंसर करना है, और एक आता है डोमेन, जो हम लोगों को मेन पढ़ना है, डोमेन पेपर।
तो डोमेन पेपर अब सबका अलग अलग होगा। तो ध्यान दीजिए, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग क्या क्या तैयारी करवाएगा। तो कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का फ़ी है 1499, 1499। फिर से मैं बता दूं, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का फ़ी है, ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, 1499 आपको लगेगा। उसमें लैंग्वेज पेपर की तैयारी हो जाएगी, जनरल पेपर की तैयारी हो जाएगी और डोमेन पेपर की तैयारी हो जाएगी। तीनों की तैयारी आपको मात्र 1499 रुपये में मिल जाएगा। आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो भी आप यहाँ आके क्लास में पढ़ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन के कैंडिडेट हैं, अगर आप लगता है बहुत सारे बच्चे यहाँ से खाली करके घर चले गए, हज़ारीबाग में पढ़ते थे या रांची में पढ़ते थे, एग्ज़ाम हो गया घर चले गए रूम खाली करके, तो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन वरदान है। उनको क्या करना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का ऐप इंस्टॉल करना है, अपना नंबर डालना है, OTP लेना है, ठीक है, हमारे होम पेज पर चले जाना और मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है। आप मुझे फ़ोन कर लेंगे, मैं आपको, आप मेरे ही फ़ोन नंबर जो आपके पास दिया रहता है और इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन पे कर देना। मैं यहाँ फिर फ़ोन नंबर लिख दे रहा हूँ 9771580632 पर। इस पे फ़ोन कर लेना है, ठीक है, और इसी नंबर पे फ़ोन पे कर लेना है और इसी में व्हाट्सअप करके अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है। मैं आपको अपने ऑफिस से जोड़ दूंगा और मेरे ऑफिस से फ़ोन जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, वो सारी चीज़ मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो ये तो था कोर्स का फ़ी। कुछ वीडियो मैं फ्री डाल दूँगा, लेकिन सारे वीडियो फ्री डाल दूँगा तो भाई हम लोग अंबानी के तो बेटे हैं नहीं, हम लोगों का भी घर चलना है, हम लोगों को भी ऑफिस मैनेज करना है, तो कहाँ से करेंगे। तो चलिए कुछ वीडियो मैं फ्री डाल दूंगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। जैसे लैंग्वेज में आपको हिंदी का क्लास हो जाएगा, इंग्लिश का क्लास हो जाएगा, ठीक है। क्लास भी मिलेगा, नहीं रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। ध्यान दीजिए, सारे वीडियो रिकॉर्डेड होंगे जो आपके पास हमेशा रहेंगे, जब आप चाहें तब देख सकते हैं। अगर किसी को रात को 2 बजे देखने का मन करता है, देख लो भाई, 24/7 2 महीने तक रहेगा। 24/7 × 2 कर दो, 2 महीने तक आपके पास अवेलेबल रहेगा। टेस्ट अवेलेबल होंगे जो कि फ्री होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे कोर्स खरीदेंगे 1499 उनके लिए टेस्ट फ्री, जो कोर्स नहीं खरीदेंगे उनके लिए टेस्ट फ्री नहीं होगा, उनके लिए टेस्ट चार्जेबल होगा, जो कि अभी अपलोड कर दिया गया है। स्टडी मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, स्टडी मटेरियल जहाँ तक हो पाएगा, स्टडी मटेरियल यानी हम लोग इसको बोलते हैं DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग देंगे आपको, प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम देंगे। रिकॉर्डेड वीडियो हर यूनिट वाइज, ध्यान दीजिएगा, यूनिट वाइज आपको यूनिट वाइज रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। अगर किसी एक पेपर की बात करें तो उसमें जितना भी है उसका यूनिट वाइज रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा। टेस्ट भी इसमें अवेलेबल है, आप टेस्ट भी मार सकते हैं। ये सारे 1499 के अंदर अवेलेबल है और उसमें आपको लैंग्वेज का भी मिल जाएगा, जनरल का भी मिल जाएगा। और डोमेन में ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ डोमेन पेपर हम लोग स्टार्ट किए हैं। जैसे अगर किसी बच्चे का अकाउंट्स है, कॉमर्स में BST लिया है डोमेन में, या इको लिया है डोमेन में, ये कॉमर्स के लिए हो गया। आर्ट्स के लिए अगर हिस्ट्री लिया है या ज्योग्राफी लिया है या पॉलिटिकल साइंस लिया है, ये हो जाएगा। और अगर साइंस है तो उसका फिज़िक्स अगर लिया है, केमिस्ट्री लिया है या मैथ्स लिया है, तो ये डोमेन अभी हम लोग अवेलेबल कर लिए हैं। यानी इतने सारे डोमेन का हम लोग अभी क्लास लेंगे। अब कोई एंथ्रोपोलॉजी लिया है, कुछ साइकोलॉजी लिया है भैया, तो उसका डोमेन हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे डोमेन अवेलेबल हैं। अगर आप अकाउंट्स, BST, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसके अलावा अगर किसी का डोमेन अलग है तो आप एक बार मेरे ऑफिस में फ़ोन कर लीजिएगा। शायद अगर अवेलेबल हो जाएंगे टीचर तो वो भी डोमेन हम आपको अवेलेबल कर देंगे। तो अगर आप ये सब डोमेन वाले लोग हैं तो आप इस कोर्स को पूरा खरीद सकते हैं। पूरे कोर्स का फ़ी है 1499। अगर किसी का डोमेन नहीं पढ़ना है, किसी को जनरल टेस्ट पढ़ना है, तो एक टेस्ट का फ़ी है 499। ध्यान दीजिएगा, अगर केवल एक ही पढ़ना है कि हमको सर जनरल टेस्ट में डाल दीजिए तो 499, हमको सर लैंग्वेज टेस्ट में डाल दीजिए तो 499, हमको सर डोमेन पढ़ना है तो 499। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को आसान मत समझिएगा, ये टेस्ट टफ होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत दिनों से लैंग्वेज छूटा हुआ है। बहुत दिनों से जनरल में ना तो आप GK जानते हैं, ना जो मैथ्स जानते हैं, रीजनिंग जानते नहीं, कुछ नहीं जानते। आप जो मैथ्स पढ़ रहे हो मैथ्स है नहीं। अगर आपको लगता है कि हम सर कैसे हम जानें कि हमारा तैयारी अच्छा नहीं है, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं मेरी तैयारी अच्छी होगी, हमारा मैथ्स बहुत अच्छा रहा, बचपन से तो पढ़े हैं सर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने में क्या दिक्कत है। तो भाई साहब, अगर आपको अपनी औकात देखनी है तो कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसमें टेस्ट डाला हुआ है। अभी मैं बता दूं, लैंग्वेज का और जनरल का टेस्ट डाला हुआ है। लैंग्वेज में हिंदी का टेस्ट डाला हुआ है और जनरल पूरा टेस्ट डाला हुआ है। 5 टेस्ट है। कैसे करेंगे? तो कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके नंबर डालिए, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिए। जैसे स्क्रीन सामने दिखेगा, नीचे देखिएगा स्टोर रहता है,
नीचे स्टोर दिया रहता है, स्टोर में जाएंगे तो आपको बहुत सारा टेस्ट मिलेगा। पीजीटी का है, टीजीटी का है, 11th का है, 12th का, आपको उसमें किसी में नहीं जाना। आपका लिखा रहेगा जनरल टेस्ट, उसमें लिखा होगा जनरल टेस्ट CUET जनरल टेस्ट लिखा होगा, जाइए उसमें CUET जनरल टेस्ट में, उसमें 5 टेस्ट होंगे। कैसे चेक करेंगे 5 टेस्ट है? तो जैसे इंटर करेंगे CUET जनरल टेस्ट में, वहाँ टेस्ट का ऑप्शन आएगा, टेस्ट में जाएंगे तो 5 टेस्ट लॉक मिलेगा वहाँ, और एक टेस्ट का फी 10 रुपये है, यानी 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपको 10 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो एक टेस्ट 10 रुपये का, आप जाइए वहाँ पे और 50 रुपये पे कीजिए और 5 टेस्ट आप दे के देखिए। और जैसे आप टेस्ट सबमिट करेंगे, जैसे मान लिया हम टेस्ट 1 सबमिट कर दिए, टेस्ट 2 सबमिट कर दिए, तो कैसे चेक करेंगे मेरा कितना मार्क्स आता है? तो जहाँ एप्लीकेशन जब ओपन किए थे, जहाँ पे आपको स्टोर दिखा था, स्टोर के बगल में रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में जाके देखना है और आपको अपना रिपोर्ट पता चल जाएगा कि आप कितना मार्क्स लाए हैं। वैसे मैं आप लोगों की सुविधा के लिए, जो बच्चे नए हैं पहली बार ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए एक वीडियो बनाकर भेज दूंगा कि कैसे आप टेस्ट खरीद सकते हैं और कैसे आप टेस्ट दे सकते हैं। सारा वीडियो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, जिससे आप लोगों को सुविधा होगी और उसी आधार पर आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है तो आप टेस्ट मार के देखो ना, जनरल टेस्ट, औकात समझ में आ जाएगा कि हमारा क्या लेवल है। अगर लगता है कि मेरे से हो जाएगा तो मत पढ़िए, और लगता है कि नहीं होगा तो सपोर्ट का ज़रूरत है, एक मेंटर का ज़रूरत है जो आपको गाइड करेगा। और अलग अलग फैकल्टी मेंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं मत सोचिएगा कि सतीश कुमार अकेले केमिस्ट्री फिजिक्स सब पढ़ा देंगे, भाई मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, साइंस हमको बुझाता ही नहीं भैया। मेरे जिम्मे है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। ये कॉमर्स के मैं का टीचर हूँ तो भाई कॉमर्स ही मैं पढ़ाऊँगा। साइंस के अलग अलग टीचर आएंगे और आर्ट्स के भी अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे। जनरल टेस्ट के अलग टीचर रहेंगे और लैंग्वेज के अलग टीचर रहेंगे। लैंग्वेज में इंग्लिश के अलग टीचर, हिंदी के अलग टीचर रहेंगे। तो इस तरह से टीचर वाइज टीचर बटा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि CUET की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और कहीं लटके नहीं और 1 साल वेस्ट ना हो, तो उसके लिए आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे कहीं पढ़िए। ऑनलाइन स्टडी इतनी अच्छी बात है कि बोलता है एजुकेशन कहीं भी और कभी भी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कहीं भी कभी भी, आप भाई पेड़ पर चढ़े हुए हो, पहाड़ में है, वो गांव में पता चला खेती कर रहे हैं, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। कभी भी और कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। रात में 2 बजे मन किया कि सतीश सर का वीडियो देखना है, देख लो भाई, अवेलेबल है कभी भी। तो ऑनलाइन स्टडी का मतलब होता है एजुकेशन कहीं भी और कभी भी, जब चाहें तब पढ़िए और जब मन करता है तब पढ़िए, जैसे मन करता है वैसे पढ़िए, जिस समय मन करता है उस समय पढ़िए। और अगर आप ऑफलाइन हैं, लगता है बहुत सारे बच्चों को हम हजारीबाग में रह रहे हैं तो हम यहीं ऑफलाइन पढ़ेंगे, तो ऑफलाइन वाले के लिए भी वेलकम है। ऑफलाइन आइए या ऑनलाइन आइए, आपको 1499 ही पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चों को ये DPP वाले में थोड़ा दिक्कत होगा। DPP हम लोग प्रिंट करके उनको देंगे तो इसका प्रिंटिंग चार्ज लग जाएगा और टेस्ट उनका ऑफलाइन होगा। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे हजारीबाग में रह रहे हैं और चाहते हैं कि हम ऑफलाइन टेस्ट दें, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो रहा है। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ कब शुरू हो रहा है वो मैं बता दूं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ नेक्स्ट संडे से, अगले संडे से स्टार्ट हो जाएगा इनरोलमेंट। आप अगले संडे से अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपना टेस्ट फी सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। बट ऑफलाइन टेस्ट का चार्जेज 10 रुपये की जगह पे 30 रुपये रहेगा, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग का खर्च पड़ जाता है। ऑफलाइन टेस्ट का जो चार्जेज होगा 10 की जगह 30 रुपये रहेगा। आप 30 रुपये में ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग का खर्च हम लोगों को ज़्यादा पड़ जाता है। तो आप ऑफलाइन टेस्ट भी अगले संडे से इनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। आप यहाँ आके ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिएगा, अपना नाम और टेस्ट फी सबमिट कर दीजिएगा। और अगले उसके बाद से कंटिन्यूअस संडे टेस्ट नहीं होगा, बीच बीच में टेस्ट होगा वीकडेज में, क्योंकि संडे टेस्ट लेंगे 2 महीना में 8 संडे होगा, तो 8 ही टेस्ट नहीं होगा। हम लोग टेस्ट का बौछार लगाना है हम लोगों को, जितना टेस्ट लिखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे बच्चे जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा पढ़ना क्या है, उनको तो सिलेबस में भी कन्फ्यूजन है कि क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि वो टेस्ट लिखेंगे, एक टेस्ट लिखेंगे, उनको आइडिया लग जाएगा कि अपने को ये पढ़ना है। और हर टेस्ट में उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो उनको आइडिया परफेक्टली लग जाएगा कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो आप जुड़िए और जुड़ के उसका फ़ायदा लीजिए। थैंक यू।